So I realized that this was the biggest mistake that anybody can do, and you cannot clear prelims examination अगर आपने PYQs analyze नहीं किए हैं. Is very very important and you will realize it. अगर आप अभी नहीं करेंगे, आप अपना एक attempt देने के बाद realize करेंगे कि क्या importance है PYQs की. And number 4 pillar जो prelims का है, that is the mock tests. There are people जो 100+ से mocks attempt करते हैं. It's all very scary. जब हम सुनते हैं कि 100 कैसे होंगे, even I used to be scared when somebody used to tell me कि they have solved 100 or 110 question papers. क्योंकि solve करना is not just, I mean, mock test को solve करना सब कुछ नहीं होता है. It is just one step. I believe that's just 40% of the thing. उसके बाद का जो step होता है वो analysis part जो होता है कि whenever you are solving a mock test, so you have to make a register or something and you have to see things कि आपके questions कहाँ गलत हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके लक्ष्मीकांत से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, स्पेक्ट्रम से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आपको वहाँ पर रिवाइज करने की जरूरत है. यू हैव नॉट रेड योर सोर्स प्रॉपरली, सो यू नीड टू रिवाइज दैट थिंग. नंबर 2 मिस्टेक दैट वी डू इज कि हम ऐसे ब्लाइंड गेसेस ले लेते हैं कभी कभी. यू हैव टू ऑल टेस्ट इट इन योर मॉक टेस्ट. कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे कुछ भी ब्लाइंड गेस, तो आपको रियलाइज तभी होगा जब आप एनालिसिस करेंगे कि मैंने क्वेश्चन क्यों गलत किया. सो जस्ट मेक दैट रजिस्टर एंड नोटबुक और वट एवर कि एनालाइज करने के लिए कि कहाँ कहाँ हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं. एंड थर्ड इज रीडिंग द सोल्यूशन पार्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज, जो 40 पेजेस, विजन का आई थिंक 32 to 40 पेजेस होता है आराम से. एंड उसमें काफ़ी लोग होते हैं जो 1 घंटे में ही एनालिसिस कर लेते हैं. हाउएवर मैं 3-4 घंटे मुझे लगते थे उसको प्रॉपरली सोल्यूशन को पढ़ने में एंड वैल्यू एडिशन करने में. मेरा सिर्फ एक मोटिव रहता था कि जब मैं प्रीलिम्स में बैठूं तो मेरा नॉलेज बेस इतना हो कि मैं एलिमिनेट कर पाऊँ ऑप्शंस को. My focus was just on elimination. There are 3 kind of questions. काफ़ी सारे kind of questions होते हैं prelims में. एक तो 30 to 35 questions will be जो आपको direct आते होंगे. If you are a serious aspirant and you have read your sources properly, for example static resources या current affairs sources अगर आपने पढ़े होंगे, 30 to 35 questions will be like कि जो आप easily कर लेंगे. लेकिन उसके गेम एक्चुअली उसके बाद स्टार्ट होता है. कट ऑफ आपका उसके बाद क्लियर, जो आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं वो क्लियर करवाते हैं. तो 60 to 65 क्वेश्चंस अब आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं या देखने कैसे हैं आपको, तो वो आपकी एलिमिनेशन ट्रिक्स या आपने जो वेग नॉलेज पढ़ी होगी. इफ़ यू हैव बीन अ कंसिस्टेंट एंड अ रेगुलर रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर, देन यू विल रियलाइज कि अच्छा यार मैंने तो पूरा साल पढ़ा है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा कहीं भी न्यूज़ में. यू विल एलिमिनेट दैट ऑप्शन. कुछ आपने PYQ एनालिसिस देखा होगा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जनरली गलत होती है. फॉर एग्जाम्पल इस बार भी देवर आई थिंक 3-4 क्वेश्चंस थे जो आंख बंद करके भी कर सकते थे. देवर सम वाले क्वेश्चंस, नन एक्सट्रीम वाले स्टेटमेंट्स थे काफ़ी. इस बार ऑप्शंस का पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन स्टेटमेंट्स का पैटर्न तो वही है ना. द पेपर जो सेटर है वो तो सिमिलर कॉन्सेप्ट को एंड सिमिलर चीज़ पैटर्न को लगा के वो ऑप्शंस बना रहे हैं ना. आई मीन द स्टेटमेंट्स. तो आपको वो स्टेटमेंट समझनी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न कि किस टाइप से वो क्वेश्चंस बनाते हैं, कैसे वो स्टेटमेंट्स को गलत करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई हैव लक्ष्मीकांत में प्रेसिडेंट चैप्टर है. अगर मुझे वहाँ से एक क्वेश्चन फॉर्म करना है तो एग्जामिनर के पास भी तो कुछ लिखा हुआ होगा ना, वहाँ से वो क्वेश्चंस बनाएंगे एंड उनको उस स्टेटमेंट को गलत करना है. तो थिंक लाइक दैट कि वो कैसे गलत कर सकते हैं. एंड ये ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऐसे अलग से भगवान आके कुछ देके जाएंगे. जब यू रियलाइज, जब यू रीड द PYQs, एनालाइज इट 5-6 बार, तब आपको ये रियलाइज होगा कि हाँ यार ऐसे होता है. एंड यू हैव टू बिलीव इन दैट. फर्स्ट टाइम जब सुनते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे थोड़ी ना होता है कि ऐसे स्टेटमेंट्स या माइंडसेट पढ़ना. बट जब आप PYQ को एक लेवल के बाद आई मीन पढ़ लेते हैं तो आपको ये चीज़ें दिखने लग जाती हैं मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. सो मॉक टेस्ट, PYQs, लिमिटेड रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल द स्टैटिक रिसोर्सेज जो भी हैं एंड द करंट अफेयर्स जो हैं लिमिटेड. फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे जो भी इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं, द मार्केट इज फ्लडेड विद अ लॉट ऑफ मटेरियल्स ऑफ करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस. हमें क्या लगता है कि हमने विजन की पढ़ ली, पर हमें वो फोमो होता है कि नहीं यार, आई मीन कि मेरा फ्रेंड तो कुछ और पढ़ रहा है या कुछ और उसने बता दिया कि नहीं मैं तो इनसाइट्स का कर रहा हूँ या कुछ और, तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम तो कहीं पीछे छूट रहे हैं. सो वी हैव टू रीड दैट इनफ. तो हम सेकेंड सोर्स फॉलो करना शुरू कर दें, लेकिन हमारे में एक्चुअली कुछ एक भी ढंग से नहीं हो पाता है. एंड दैट इज़ द की टू क्लियर प्रीलिम्स कि अपने रिसोर्सेज को प्लीज़ लिमिट कीजिए अगर आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है तो. So for watching my video and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon.